चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज हम देखते हैं डाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, जो हर किसी पर्सन में पाई जाती है, हर किसी पर्सन के रहने के तरीके में पाई जाती है, उनके कल्चर में पाई जाती है और उनके खाने पीने में देखने को मिलती है। हमारे भारत देश में डाइवर्सिटी के कारण ही हमारा जीवन और अच्छा सुंदर दिखाई देता है। अलग अलग देशों में हमारे भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से यही होता है डाइवर्सिटी, भिन्नता डाइवर्सिटी ही होती है। हर पर्सन हर किसी से अलग होता है, चाहे वो कल्चर से लेके लो या खाना पीना से ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है डाइवर्सिटी। 3 children around your age have drawn the figure above। 3 बच्चों ने यहाँ पर ये ड्राइंग बनाई है। आप देख सकते हैं कि ड्राइंग तीनों डिफरेंट है। यूज द एम्पैथी बॉक्स टू ड्रा योर ह्यूमन फिगर। आप यहाँ पर जो एम्पैथी बॉक्स दिया है, यहाँ पर अपने ह्यूमन फिगर की ड्रा बना सकते हैं। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। आप अपनी ह्यूमन फिगर बनाने के बाद देखेंगे कि आपकी जो ड्राइंग होगी वो इन तीनों से डिफरेंट होगी। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। आपके ऐसे बिल्कुल पूरे चांस रहेंगे कि आपकी ड्राइंग उनसे भिन्न हो। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि हर किसी पर्सन का ड्राइंग करने का स्टाइल कैसा होता है, अलग होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक्स। हम केवल देखने में ही एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते हैं, बल्कि बोलने जो हम भाषा बोलते हैं उनमें भी हम डिफरेंट होते हैं और हमारे कल्चरल भी डिफरेंट होते हैं। अवर कल्चरल बैकग्राउंड्स, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रा। आप जो यहाँ पर ड्रा बनाएंगे तो वो इन तीनों से डिफरेंट होगी। इसी प्रकार से जो आपका कल्चरल होता है बैकग्राउंड्स का, वो भी उन सबसे डिफरेंट होता है। धर्म भी हमारे डिफरेंट होते हैं। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जब आप बाहर जाते हैं आपको क्या पहनना पसंद है, आप यहाँ पर भर सकते हैं। एट होम आई स्पीक इन। क्या आप घर में कैसी भाषा बोलते हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली। प्रोबेबली नॉट। वह बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर चेक करेंगे, आपके जो टीचर्स होंगे वो अलग आंसर्स लिखवाएंगे और भी आप देखेंगे तो अलग अलग जो भी आंसर्स देखेंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। कुछ के सिमिलर होंगे, कुछ के डिफरेंट होंगे। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर। पर कुछ के सिमिलर आंसर होंगे। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ वे बुक्स। कुछ बच्चों को बुक रीडिंग करना पसंद होगा। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में कुछ बच्चे अलग तरह की क्या होंगे स्पीकिंग बोलते होंगे, कुछ बच्चे अलग आपकी क्लासरूम में अलग भाषा बोलते होंगे। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सेम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। आप देख सकते हैं कि आपके क्लासरूम में जो भी बच्चे होंगे वो कुछ तरीकों में आपसे सेम भी होंगे और कुछ तरीकों में आपसे डिफरेंट भी होंगे। मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर देखते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। मेकिंग फ्रेंड बनाना, मित्र बनाना। क्या आप जानते हैं कि फ्रेंड बनाना आसान होता है? तो इसमें एक स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। आई हैड मीट इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय who sold newspaper at the जनपद क्रॉसिंग at the busy intersection। वह बोल रहा है कि समझ लीजिए एक जोक है। एक जोक में उन्होंने एक छोटा सा रैग्ड बॉय है जो क्या करता है, न्यूज़पेपर बेचता है। एट द जनपद क्रॉसिंग, कहाँ पर बेचता है? जनपद क्रॉस, जो जनपद पंचायत होती है उसकी क्रॉसिंग पर बेचता है। एट द बिजी इंटरसेक्शन एवरी टाइम, वह क्या रहता है, इंटरसेक्शन पर हमेशा बिजी रहता है। Every time I cycle past he would run after me, holding out of the English paper। वह मेरी साइकिल के पास आता है और उसने इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकाला और मेरे को देने लगा। एंड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। वह बोलने लगता है, चिल्लाता है कि इसमें इवनिंग की हेडलाइंस दी हुई हैं न्यूज़पेपर में। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर।
वह बोलता है, मैं रुका और उससे पूछा उसने कि क्या आप हिंदी पेपर रखते हैं। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुँह खुला का खुला रह गया। यू नो हिंदी, वह बोलता है, जो न्यूज़पेपर दे रहा था लड़का, वह बोलता है कि इसका मतलब आप हिंदी जानते हो, उसने बोला। तो जो ले रहा था उसने बोला, ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, उसने बोला कि मैं हिंदी जानता भी हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। वाई वाट डिड यू थिंक, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ही फॉस्ड बट यू लुक सो एंग्रीज, ही सैड, उसने बोला कि वह रुक गया और उसने देखने में ऐसा लग रहा था वो जैसे कि क्या वो अंग्रेज़ हो। ही सैड, उसने कहा कि तुम देखने में अंग्रेज लगते हो। यू कैन एवर रीड हिंदी, उसने बोला कि आपका मतलब आप हिंदी पढ़ सकते हो। तो उसने बोला, ऑफ कोर्स आई कैन, आई सैड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंसली, आई कैन स्पीक एंड रीड, उसने बोला कि ऑफ कोर्स मैं पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ हिंदी एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, उसने बोला कि हिंदी मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ही आस्क्ड, उसने कहा सब्जेक्ट ये क्या होता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर वेंट टू स्कूल, उसने बोला कि क्या मैं आपको कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट होता क्या है, क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए हो। बैलेट इट्स समथिंग, उसने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है वो समथिंग है। आई बिगन बट द लाइट्स चेंज, उसने जैसे ही स्टार्ट किया पर लाइट क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू 100 fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic, उसने क्या किया कि जो जैसे उसने बताना स्टार्ट किया तो सिग्नल की लाइट बदल गई, तो उसे क्या हुआ, जाना पड़ा। तो फिर वह वहीं का वहीं रुक गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, भैया ही सेड आपका अखबार। अगले दिन वह स्माइल करता हुआ फिर से वहीं पर था। उसने अखबार हाथ में लेते हुए आगे बढ़ाया और बोला, भैया ये रहा आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। उसने पूछा कि अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रोल्ड बाय समवन एल्स। जब उसने सब्जेक्ट अपने मुंह से बोला ना तो ये इंग्लिश का वर्ड उसके मुंह से बड़ा अजीब लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये किसी और चीज़ का अर्थ बता रहा हो। वो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, उसने बोला अरे ये पढ़ने का एक चीज़ है। आई सेड, उसने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। फिर इसके बाद रेड लाइट ऑन हो गई थी तो मैंने उससे पूछा क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए हो, उसने बोला कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज्ड टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, उसने बोला जब मैं उसने उसकी साइकिल से अपने आप को मेज़र करते हुए बोला कि जब मैं इतना था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। पहले मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी पर मैं ये सब अब अकेले कर लेता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड, उस साइकिल वाले लड़के ने पूछा तुम्हारी माँ अभी कहाँ है। बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ, इतने में लाइट चेंज हो गई और उसे जाना पड़ा। आई हियर्ड हिम एल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी सीज इन मिरर विद द रेस्ट वॉज ड्राउंडेड आउट। जब उसकी साइकिल आगे बढ़ गई तो उसे पीछे से एक आवाज़ आई कि वो इस समय मेरठ में है और ऐसी आवाज़ आते हुए उसकी आवाज़ विलुप्त हो गई क्योंकि ट्रैफिक का शोर था। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, उसने अगले दिन बोला मेरा नाम समीर है। एंड वेरी सैली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, और शर्माते हुए उसने पूछा आपका नाम। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाईसाइकिल बोब्ड, इतने में मेरी साइकिल हिलने लगी। माई नेम इज़ समीर टू, जब उसने सुना कि मेरा नाम भी समीर है तो उसकी साइकिल हिल गई और उसने बोला मेरा नाम समीर टू है। आई सेड व्हाट इज आई lit up as I grinned at him, it's another name for हनुमान's father, उसने बोला क्या तुम जानते हो कि समीर का मतलब क्या होता है। उसने बोला कि हनुमान जी के जो फादर थे पवन समीर, वो होता है समीर का मतलब हवा। यू नो सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, उसने बोला तो तुम इस टाइम समीर एक हो गए और मैं समीर दो हो गया।
समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर दो, उसने मेरी साइड हाथ बढ़ाते हुए कहा कि चलो हाथ मिलाते हैं समीर दो। हिज हैंड नेस्टल इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड। उसका हाथ मेरे हाथ में इस तरह समा गया, उसका हाथ छोटा सा था जैसे कि एक नन्हा सा पक्षी हो। आई could still feel its warm as a साइकिल। अभी मेरी साइकिल आगे बढ़ चुकी थी पर उसके हाथों की गर्माहट वो अभी भी महसूस कर रहा था। The next day he did not have his usual smile for me। अगले दिन उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान नहीं थी जैसे डेली रहती थी। There is trouble in मेरठ। उसने बोला कि मेरठ में बड़ा ही मतलब बड़ी गड़बड़ चल रही है। Many people are being killed there in the raids। I looked at the headlines। उसने बोला कि मेरठ में जो है बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने कहा दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, कम्युनिकल राइट्स। इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगन आई एम आ मुस्लिम समीर ही सैड इन आंसर। उसने बोला कि हमारे नाम एक से हैं पर हम दोनों में ये फ़र्क है कि मेरा नाम जो है समीर वो मुस्लिम वाला है। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। और मेरे सभी लोग कहाँ रहते हैं? मेरठ में रहते हैं। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। जब उसने उसके कंधे को छुआ तो उसकी आंखें आंसू से भर गई थीं और वो उसकी साइड देख नहीं रहा था। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉट एवर अगेन। अगले दिन वह उस क्रॉसिंग पर नहीं था। अंग्रेजी का या हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं बता सकता था कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया है। भाई समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश। समीर दो स्पीक्स हिंदी। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them। समीर एक जो था वो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानता था और समीर तो हिंदी बोलता था, पर दोनों एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते, इसलिए उन दोनों में क्या हुआ, आपस में बात की। दे मेड द एफर्ट्स टू डू बिकॉज वह जो काम करते थे दोनों के अलग अलग थे। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। समीर एक और समीर दो कैसे थे? डिफरेंट धर्म के थे, विभिन्न धर्म के थे और उनका कल्चर कैसा था? डिफरेंट था। भाई समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। समीर एक जो था वो था हिंदू और समीर दो जो था वो मुस्लिम था। कैसे थे? डिफरेंट रिलीजियस, विभिन्न धर्म के थे, एंड कल्चर उनका अलग अलग था। तो इन दोनों में क्या बता रही थी? भिन्नता बता रही थी कि दोनों में भिन्नता उनके धर्म की थी और उनके कल्चर की थी। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each others। आप देख सकते हैं कि समीर एक जो था उनके धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो थी वो डिफरेंट थी। समीर एक जो था वह स्कूल जाता था और समीर दो जो था वह क्या करता था? न्यूज़पेपर बेचता था। फॉर एग्जाम्पल, while समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो के पास ऐसा मौका नहीं मिला कि वो स्कूल जा सके। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। जो समीर दो था उसे स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला था। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग रहते हैं, गरीब लोग, जिन्हें ना खाने के लिए पर्याप्त खाना मिलता है, ना पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। दिस डिफरेंट इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। हियर वर talking not of a difference but of inequality। Inequality comes about when a person does not have the
resources and opportunities that are available to the other persons। इस पर जो इस दोनों में डिफरेंट था वो कैसा था, ये नहीं था कि अब दोनों बराबर नहीं है, बल्कि कैसा था, गैर बराबरी था। गैर बराबरी का मतलब होता है कि यहाँ एक के पास जो है वो इनइक्वलिटी होती है। जैसे किसी के पास एक पर्सन है, उसके पास कुछ चीज़ें नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसे नहीं है, इस प्रकार से ये होती है गैर बराबरी। The caste system is another example of inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं और लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते थे। पहले ऐसा होता था कि जहाँ पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, जिसके घर पैदा हुए, उसके मम्मी पापा जैसा करते थे वैसे ही करना था। सो इफ़ योर्स पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकॉज अ पॉटर नथिंग एल्स। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगर आप एक कुम्हार के घर पैदा होते हैं तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा जो आपके पेरेंट्स करते थे, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते थे। दिस सिस्टम वाज considered irreversible and because you were not supposed irreversible and because you were not supposed to change your profession। पहले जो काम था वो जिसके पेरेंट्स जो काम करते थे उसके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था। ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसके अलावा और कोई काम करेंगे, ये तब का प्रोफेशन था। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। उस टाइम पर जो था ये निश्चित नहीं करता था कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वही प्रोफेशन अपनाना पड़ता था जो आपके पेरेंट्स करते थे। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। ये सिचुएशन क्या क्रिएट करती है? इनइक्वलिटी, असमानता। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आप इसमें इनइक्वलिटी मीन्स असमानता को इस चैप्टर में समझ पाएंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लिव्स। भिन्नता हमारे रहने के तरीके में किस प्रकार से दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कैसी होती है भिन्नता हमारे रहने के तरीके में। जस्ट लाइक समीर 1 and समीर 2 because became friend, you might have friends who are very different from you। जैसे आपने देखा है कि समीर 1 और समीर 2 कितने डिफरेंट थे एक दूसरे से। यू माइट हैव फ्रेंड्स, तुम्हारे भी ऐसे कई फ्रेंड्स होंगे जो तुमसे बहुत डिफरेंट होंगे। यू हैव probably eaten different kinds of food in their home, celebrated different festival with them, tried out the clothes they wear and learned some of their language as well। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे किस तरह भिन्न है। आप उनके घर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनका खाना आपसे कितना अलग बनता है और उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आपसे डिफरेंट होते हैं। जो वो पहनते हैं, जो जैसी वो भाषा बोलते हैं वो आपसे कहीं डिफरेंट कहीं ना कहीं होगी ही। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भिन्नता हमारे जीवन में कैसे देखने को मिलती है, आपके फ्रेंड्स में भी देखने को मिलती है। You probably like reading and hearing stories and adventure about different animals, people and even ghosts। जैसे आपको बुक पढ़ना पसंद होंगे और कई तरह के जानवरों की कहानियाँ सुनना पसंद होंगी। पीपल एंड इवन गोस्ट, यहाँ तक कि कई लोगों को क्या होता है भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद होती है। परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग ऑफ स्टोरीज योर सेल्फ। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories। जैसे आपको पसंद होगा कि आप स्टोरी पढ़ें और खुद से बनाना, जो स्टोरी आप खुद से बनाते हो उनको पढ़ने में ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने आइडिया से स्टोरी बनाते हैं। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination। जो लोग होते हैं जो कहानियाँ बनाते हैं अपनी इमेजिनेशन के द्वारा भी बना लेते हैं, कल्पना करके बना लेते हैं और जो कई आइडियाओं से अपने स्टोरी बना लेते हैं। ऐसे लोग बहुत मतलब खुश होते हैं।
Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendships. आपने कुछ लोग देखे होंगे जो जंगल में रहते हैं और किससे दोस्ती रहती है उनकी, जानवरों से दोस्ती रहती है. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honors. वो जंगलों में रहते और राजा रानियों की कहानियों में राजा रानी की कहानी बनाते हैं, जैसे कि कोई राजा होता था उन लोगों की कहानियाँ लिखते हैं. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. आपने देखा होगा कुछ तो अपने स्कूल की फ्रेंड्स को लेकर ही अपनी स्टोरी बना देते हैं, उनकी यादों में, बचपन की यादों में स्टोरीज बना देते हैं. इस तरह से कुछ लोग अपनी इमेजिनेशन के द्वारा स्टोरी बनाते हैं. इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all you people bore the same two colors, red and white. जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर सारे पीपल एक जगह पे रहते तो एक जैसा ही खाते पीते, एक जैसे ही कपड़े पहनते, एक जैसे ही वो लोग सोचते जब एक जगह रहते तो. और जैसे कि आपने दो कलर्स लेते हैं वाइट और जैसे टू कलर्स रेड एंड वाइट और रेड कलर लेंगे. एट द सेम फूड मे बी पोटैटोज, जैसे आप अगर एक जगह रहोगे तो एक जैसा ही खाना खाओगे. टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड द कैट, जैसे कि दो जानवरों को लेते हैं हिरन और बिल्ली को. एंड टू एंटरटेन देमसेल्व्स प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट. जैसे अगर हम लोग एक जगह रहते दो एक जैसे जानवरों को पालते, डियर एंड कैट को, तो आप एक जैसा ही सोचते ना. जैसे कि कई अब तो अलग अलग रहते हैं, कोई सांप से खेलता है, इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग यूज़ करते हैं. अगर हम एक जगह रहते तो एक ही जैसा सोचते, एक ही जैसा खाना खाते, एक ही जैसे कपड़े पहनते, तो हमारे सोचने का तरीका क्या होता, एक जैसा ही होता. पर ऐसा नहीं होता है, हर लोग अलग अलग जगह रहते हैं तो अलग अलग उनके कल्चरल होते हैं और बैकग्राउंड्स उनके अलग अलग होते हैं. Diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. हमारे भारत जो है वो विविधताओं का देश है. यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न प्रकार का खाना बनाया जाता है, और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मनाए जाते हैं. विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, कोई किसी धर्म का होता है और कोई किसी धर्म का पालन करता है. लेकिन गहराई से सोचो तो वास्तव में हम एक ही तरह के होते हैं कि चीज़ें जो हम चीज़ें करते हैं केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं, बाकी सब क्या होता है, एक सा होता है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. ये हम जानते हैं कि हम विविधता को कैसे समझते हैं. भिन्नता, विविधता, डाइवर्सिटी मीन्स होती है भिन्नता और विविधता. अ लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर the trains, aeroplanes, bus or car become a part of our lives. People travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. जब आज से 100 या 200 वर्ष पूर्व जब हमारी इस दुनिया में क्या ट्रेन और एरोप्लेन्स या बस कोई कार नहीं चलती थी, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते थे. दुनिया के एक कोने से दूसरा कोना देखते थे, कहीं मतलब घोड़े पर सवार होकर तो कहीं ऊँट पर सवार होकर या पैदल ही चलकर पूरी दुनिया देखते थे. Often they went in search of new lands or new place to settle in or for people to trade with. ये अक्सर ये यात्राएं कैसे खेती करने के लिए या बसने के लिए, नई ज़मीन तलाशने के लिए की जाती थी. Once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought, and they would not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. अक्सर ये ज़मीनें किसके लिए खोदी जाती थी, या तो रहने के लिए या खेती करने के लिए. चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे. ऐसे में कहीं अकाल पड़ जाता था तो कहीं सूखा पड़ जाता था और लोग अपना घर छोड़ देते थे. उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तब भी नई ज़मीन के लिए ढूंढने के लिए निकल जाते थे.
कि कहीं पर भी उन्हें जैसे नई ज़मीन मिल गई तो वो वहीं रुक जाती थी, या फिर कहीं युद्ध हो गया तो उन्हें वो घर छोड़ना पड़ता था और दूसरी जगह रहना पड़ता था। इसके लिए वो ज़मीन की सर्चिंग करते रहते थे। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their language, food, music, religions, because a mix of the old and the new, and out of this intermixing of culture came something new and different. लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे तो कुछ चीज़ें अपनी पुरानी जगह की अपनाते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत और उनके कल्चर में एक नया बदलाव आ जाता था, एक नए टाइप का उभर के आता था। उनकी संस्कृति और उनकी नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान हो जाता था। इस प्रकार से वह एक मिश्रित टाइप की लैंग्वेज और मिश्रित टाइप का एक कल्चर अपना लेते थे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus regions became very diverse because of their unique histories. हम जब अलग अलग जगह का इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास और सांस्कृतिक प्रभावों में किस प्रकार से एक नए जीवन में योगदान मिला है। इस कार्य से कई क्षेत्रों में अपनी विशेष इतिहास के कारण डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाती थी, मतलब विविधता उत्पन्न हो जाती थी और एक नई विविधता उत्पन्न होकर सामने आती थी। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लिव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन्स एरिया। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाते थे, किस प्रकार एक दूसरे से लोग जुड़ते थे, उससे भी विविधता उत्पन्न होती। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं और जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता था। यहाँ के लोगों में सिर्फ कपड़े या खाने पीने का डिफरेंट ना होकर के उनके कल्चर में भी डिफरेंट आता था। वो किस तरह से काम करते हैं ऐसा भी डिफरेंट आता था। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. यहाँ तक कि लोगों में रहने के तरीक़ों में ना डिफरेंट आकर के उनके काम करने के तरीक़ों में भी डिफरेंट होता था और खाने की जो हैबिट होती थी उनमें भी डिफरेंट होता है। बट इवन देयर काइंड्स ऑफ वर्क, उनके काम करते थे वो डिफरेंट। इन सिटीज़ is it often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. यहाँ तक कि जैसे जो लोग शहरों में रहते हैं वो खाने पीने की चीज़ों से लेकर कहाँ डिपेंड रहते हैं, मार्केट में डिपेंड रहते हैं, और जो लोग गांव एरिया में रहते हैं वो खाने पीने की चीज़ें से लेकर सारी चीज़ों में डिपेंड रहते थे, अपने खुद पर डिपेंड। तो इस प्रकार से उन दोनों के खाने पीने के तरीक़ों में डिफरेंट होता था। क्या होती थी? डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, क्योंकि सिटी के लोग पूरा मार्केट पर डिपेंड रहते थे और गाँव के लोग पूरा खुद पर डिपेंड रहते थे, तो उनके खाने पीने में भी डाइवर्सिटी दिखती थी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life into different parts of the country, Kerala and Ladakh. जैसे हम यहाँ पर समझेंगे कि केरला और लद्दाख में कितना डिफरेंट है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति है उन दोनों में बहुत डिफरेंट यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो भारत के एग्जाम्पल के लिए दो क्षेत्र ले लेते हैं, केरला और लद्दाख। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इज एन एटलास एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। यहाँ पर आपको देखना है ये एटलास का जो नीचे एक ये जो एटलस का मैप दिया है इसमें देखना है आपको कि केरला और लद्दाख कहाँ पर है। तो उसके जो लोग खाने पीने का ढंग है, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनकी सूची बनाना है, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। लद्दाख इज़ अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा एरिया माना जाता था। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन्स
does not receive any rain and it is covered in snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव होती है क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है और यहाँ पर पेड़ जो है वो बहुत ही कम उगते हैं। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ का यूज़ करते हैं पीने के लिए जो पानी होता है। पीपल हियर कीप sheep and goats. The goats in this region are special because they produce पश्मीना wool. यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पर बकरियाँ रखते हैं और बकरियों से क्या करते हैं पश्मीना वूल प्राप्त करते हैं। दिस वूल इज़ अ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जो पश्मीना वूल होती है ये बहुत ही महंगी होती है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. यहाँ के लोग जो होते हैं जो पश्मीना वूल इकट्ठा करते हैं और वो कहाँ दे देते हैं कश्मीर भेज देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर और यहाँ पर क्या होते हैं इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीने शालें बुनी जाती हैं। The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and does. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. यहाँ पर जो लोग होते हैं यहाँ के लोग क्या करते हैं दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन चीज़ एवं मांस खाते हैं। इसका हर एक का परिवार यही खाकर मतलब गाय बकरी रखते हैं तो यही पनीर वगैरह या दूध खाकर ही अपना पालन करते हैं। बकरी याक ऐसी चीज़ें रखते हैं। रेगिस्तान इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट्स एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच caravans traveled to what is today called typed. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. यहाँ रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। कैसे माना जाता है बहुत ही अच्छा रास्ता माना जाता है और लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्या कहते हैं छोटा तिब्बत कहते हैं लद्दाख को। करीब 400 साल पहले यहाँ का लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए थे। जो ट्रैवल करके जो काफ़िले होते थे वो पहुँचते थे ट्रैवल करके तिब्बत में पहुँचते थे और ये अपने इस काफ़िले अपने साथ क्या रहते थे कच्चा रेशम दारियाँ और मसाले रखते थे और दलियाँ रखते थे सिल्क की जिसे गुजरकर एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख। लद्दाख इज़ आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था वो लद्दाख के रास्ते ही कहाँ पहुँचा था तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को क्या कहते हैं छोटा तिब्बत कहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रिलीजन मोर देन 400 years ago and there is a significant Muslim population here. कभी 400 साल पहले कहाँ पर जो 400 साल पहले हुआ था यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बत नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पर जो गाने होते हैं ना गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं उस पर नाटक खेलते हैं। केरला इज अ स्टेट इज़ द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरल क्या है हमारे दक्षिणी एरिया का एक कॉर्नर मतलब कोने पर बसा हुआ एरिया है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स वन ऑन द अदर। जो केरला है इसके वन साइड क्या है हिल से पहाड़ियाँ और एक साइड पूरा क्या है सागर है। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया।
केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइस लाइक पेपर। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे कि cloves and cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. यहाँ पर इस एरिया में है ना जो मसाले बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची, और मसालों के कारण व्यापारी यहाँ पर बहुत आकर्षित हैं इस एरिया में। जोइस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। सबसे पहले यहाँ पर अरब और यहूदी लोग, कौन से यहूदी लोग यहाँ पर आए थे, जो कि भ्रमण करने के लिए इस इलाके में पहुँचे थे। यहूदी और कौन से लोग आए थे, अरबी, दोनों लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए पहुँचे थे। द एपिस्टोपल ऑफ चर्च सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली। यहाँ पर ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस थे ना, वो यहाँ पर आए थे। तो वो आए थे कितने 2000 ईयर एगो, एंड ही इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर। सबसे पहले यहाँ पर अरबी और यहूदी लोग व्यापार करने के लिए केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस थे ना, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है, थॉमस को ही जाता है कि ईसाई धर्म उन्होंने ही भारत में लाए थे। इबन बतूला हु ट्रेवल्ड हियर a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which they described the lives of Muslims and say that they were a highly respected community. यहाँ पर जो धर्म ईसाई धर्म भारत में लाने का श्रेय जाता है संत थॉमस को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। इबन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा था कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम समुदाय की क्या थी, यहाँ पर बहुत इज्जत थी। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। वास्को डी गामा जो थे पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाने को बनाया था, क्योंकि जैसे वास्को डी गामा जब पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का रास्ते क्या किया था, समुद्री रास्ता जाना था। जब पुर्तगाली केरल पहुँचे थे तो उन्होंने वो रास्ता जाना। Because of all these various historical influences, people and Kerala practice different religions such as जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म एंड बुद्धिज्म। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग जो है ना सभी धर्मों का, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म शामिल है। द फ्लेशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। यहाँ पर जो ना चीन के व्यापारी केरल आए थे, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते थे। क्या किए जाते थे, जाल। वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। उन्हें क्या बोला जाने लगा था, चीन वाला। क्या बोला जाना, चीन वाला बोला जाने लगा था। इवन द अनटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चत्ती एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। इन्होंने जो उस शब्द को क्या जाने लगा था, उन्हें चीन वाला कहते थे। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उन्हें चीना चट्टी कहने लगे थे। और जो चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता था कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, केरल की इसकी उत्पत्ति चीन शब्द की जो उत्पत्ति थी ना वो चीन में हुई थी, इस बात की ओर इशारा करते थे वो। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु, मतलब वहाँ पर जो केरल था ना, केरल की ज़मीन कैसी थी, उपजाऊ थी। द फर्टिल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुइटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। केरल की जो ज़मीन थी वो कैसी थी, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत प्रयुक्त थी। और वहाँ के अधिकतर लोग क्या करते थे, मछली, सब्जी और चावल खाया करते थे केरल के लोग।
While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. यहाँ पर जो थे ना, जबकि केरल और लद्दाख के थे, वहाँ पर जो भौगोलिक स्थितियाँ थी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों के क्षेत्रों के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव के हैं। दोनों ही क्षेत्रों को मतलब जो रिलीजन्स थे उनके दोनों के जो सांस्कृतिक प्रभाव एक जैसे ही थे। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। जो दोनों ही धर्म के लोग थे, दोनों ही क्षेत्रों के चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its role that drew traders to these regions. Thus, story and geography are often tied in the cultural life of a region. यहाँ पर जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई थी, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा था। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मर्ली अ थिंग ऑफ द पास्ट। आवर प्रेजेंट लिव्स आर अबाउट मूविंग from place to place for work, and with each move our culture, traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव जो था केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज जो है, जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता था। जहाँ पहुँचते हैं ठीक उसी तरह अपने पड़ोस के हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम सब मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं को घुल मिल जाते हैं। जैसे हम अपने पड़ोसी में रहते हैं और कहीं जाके रहने लगे तो कुछ हम उनके समुदाय अपनाते हैं, उनके कल्चर्स अपनाते हैं और कुछ वो हमारे अपना लेते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर मिलजुल कर एक समुदाय बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग जाते थे वहाँ पर रहते थे, वो कुछ कल्चर उनके अपनाते थे, कुछ अपने वो अपनाते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक जो समुदाय बन जाता था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में एकता। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल। भारत की जो विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। और जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और जैसे कि जो है रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. यहाँ पर जो भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों से लोग शामिल हुए थे। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British.
जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के बहुत अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर कार्य किया था और इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में वोट डाल लेंगे क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि वो उनमें वोट डाल लेंगे और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने यह दिखा दिया था उन्हें कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो एक साथ थे। मतलब हमारे देश में डाइवर्सिटी है तो क्या हुआ, हम अलग अलग रहते हैं पर जब हमसे कोई लड़ाई लड़ेगा तो हम एक साथ रहेंगे। ये भारत के लोगों ने उन्हें बता दिया था, अंग्रेज़ों को बता दिया था। यहाँ पर एक सॉन्ग दिया हुआ है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। दिन इसको डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ओ फ्रेंड इन द माइडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। इस प्रकार से ये सॉन्ग दिया है तो आप लोग इसे रीड कर लेना। ये उस टाइम का जो युद्ध चल रहा था भारतीय जननाट्य संघ ने बनाया हुआ था उस टाइम पर, तो आप लोग इसे रीड कर लेना। दिस सॉन्ग वाज sung आफ्टर द जलियांवाला बाग massacre in Amritsar, in which a British runner opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more men and women. Hindu, Sikh, and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. यह जो गीत है वो अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख कितने सारे लोग थे अंग्रेज़ों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के लिए याद में गाया जाता है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. स्वतंत्र संग्राम के दौरान उभरे जो गीत आए थे और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? मतलब जो हमारी इंडिया का फ्लैग है जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसकी कहानी आप लोग जानते हैं। स्वतंत्र संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, मतलब इसे बनाया गया था। और ये झंडा था ना, इस झंडे को भारत के सभी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says the India unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and everybody acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के लोग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू जी थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए लिखा है कि अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। उनकी बुक में है जो वो अनेकता में जो एकता होती है उसका विचार दिया था। India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. In what way does the national anthem describe this unity? रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं उनके द्वारा रचित राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह में एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में आपको यहाँ लिखना है। तो ये आप लोग कर लेना। इसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हैं तो ये सब आप लोग करना है।